आज मैं आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताऊंगी, जो कि एप्पल कंपनी को खोजने वाले हैं। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी कंपनियों की खोज की, आईपॉड्स की खोज की और भी चीज़ों की खोज की। तो क्या उनके लिए ये जर्नी इतनी आसान रही है? आज हम उन्हीं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ मोटिवेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टीव जॉब्स, जिनका कि जन्म जो है बचपन में जैसे ही वो पैदा हुए थे, जो उनके बायोलॉजिकल मदर फादर थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया था। आपको यकीन है, जो बायोलॉजिकल मदर फादर थे उन्होंने उनको छोड़ दिया और उनको अडॉप्ट किया किसी और ने, जो कि मैकेनिकल था, यानी कि मैकेनिक थे और मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो उनकी कहानी ऐसी है कि वो बचपन में ही अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को छोड़ देने का, जो इनके बचपने में जो ट्रामा रहा होगा वो उन्होंने झेला। उसके बाद जो उनके पापा, जो मिडिल क्लास फैमिली के थे, उन्होंने उसको जब अडॉप्ट किया तो वो मैकेनिक थे ही, तो बचपने से ही उन्होंने किसी भी मशीन को खोलना बंद करना ये सारी चीज़ें आराम से सिखाई। साथ साथ में जब जब वो जाते थे तो उनको हमेशा अपने साथ में ले जाते थे इन सब कामों को करने के लिए। स्टीव जॉब्स जैसे जैसे बचपना उनका गुजरा, आगे बढ़े, तो उनका दाखिला जो है कॉलेज में कराया गया। लेकिन जैसा कि आप पहले ही मैंने बताया कि उनके जो फादर थे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कुछ तो पैसे की तंगी थी, दूसरा स्टीव जॉब्स का मन भी नहीं लगता था पढ़ाई करने में। तो वो एक तरीके से ड्रॉप आउट थे कॉलेज से। लेकिन ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी वो उन क्लासेस को अटेंड करते थे, जैसे कैलियोग्राफी की क्लासेस उन्होंने अटेंड की। जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी वो क्लासेस वो अटेंड करते थे, जिसकी वजह से ही, जो कि उनको जब उन्होंने एप्पल कंपनी खोली तो उसमें अल्फ़ाबेट डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज़ का, उन्होंने बाद में बताया कि वो पहले नहीं समझ पा रहे थे कि वो जो क्लासेस कर रहे हैं उसका क्या यूज़ है। लेकिन बाद में उनको समझ में आया, जब उन्होंने कंपनी का निर्माण किया तो उनको समझ में आया कि जो उन्होंने पास में लर्निंग की थी वो उनके कहीं ना कहीं काम आ रही है, चाहे वो बचपन का लर्निंग हो पापा के साथ में, या बाद में जब कॉलेज टाइम में उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो अलग अलग क्लासेस अटेंड करी थी, उससे उन्होंने जो भी सीखा था वो उनकी बाद में काम आ रहा था। तो इनका जो लाइफ रहा है वो बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी कभी भी। और इससे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी का उन्होंने खोज किया था उसी कंपनी से उनको निकाल दिया गया था। अब आप सोचिए, जिस चीज़ का आपने ही बीज बोया हो उसी बीज को आपसे ही छीन लिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। लेकिन ये समझिए कि वो गिरने के बावजूद फिर वहाँ से उन्होंने अपने आप को उठाया, ऊपर उठाया, और टूटने की बजाय, एक नॉर्मल इंसान होता तो वो लड़ाई करता, फाइट करता कि ये मेरा है मेरा है, लेकिन उनके अंदर जज्बा था, जुनून था। तो वो गिरने के बाद भी उन्होंने नया कुछ खोजने की कोशिश की, और जब वो निकाले गए थे कंपनी से तो उसके बाद ही उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी के साथ खोजा, और उसके बाद एक और कंपनी खोजी, आईपैड, ब्लूटूथ, बहुत सी चीज़ें उन्होंने खोजी और जो आजकल की प्रचलन में चल रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक टॉय फिल्म करके भी बनाया। तो उन्होंने उनका मतलब जो डाउनफॉल पीरियड था उसको उन्होंने कहा, ये मेरा नया लर्निंग फेज़ मुझे मिला है। तो बच्चों, हम आपको इनकी कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी जो कहानी है वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक की अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आए हैं। लेकिन अप एंड डाउन्स आने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, और हमेशा गिरने को इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है कि जब मैं गिर रहा हूँ तो उसको मैं फिर से नए तरीके से क्यों ना सीखूँ, कि ये मेरा पहला कदम है और मैं फिर से नई तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ सीखने के लिए। तो उन्होंने नई खोज कर डाली। तो उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो अपनी लाइफ स्पैन में 2-3 बार नई नई चीज़ें की। उसके बाद इनको वापस एप्पल में सब कुछ जगह मिली, इज्जत मिली, सम्मान मिला, सब कुछ मिला। लेकिन क्यों मिला, कैसे मिला, ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि इनकी जो एक दृढ़ निश्चयता थी अपने ऊपर, पैसे को उन्होंने कभी बैरियर नहीं माना अपने लाइफ में। कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी जो आई इनकी, और ये तो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ जो हम आज बताते हैं, जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तब हम उसको याद करने लगते हैं, बट ये तो छोटी छोटी कहानियाँ जो हमें पता चल रही। मोटिवेशन की बात यही है कि फेलियर हमारी सोच में होता है। जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में फुल इंटेंशन से कोई काम करते हैं तो हमें हो सकता है उस समय पे तुरंत सक्सेस ना मिले, लेकिन ये तय बात है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ यही है, उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो बहुत तरीके के बहाने बताते हैं। पैसों की कमी है, सोर्सेज का कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब इनकी कहानी में आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ना रियल माँ बाप थे इनके, ना इनको पैसे की बहुत ज़्यादा वो थी, सब कुछ फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे। और उसके बाद लेकिन ये है कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसको तन मन धन से सीखा, सीखने के साथ साथ उसको अप्लाई भी किया और कुछ नया करने की खोज की।
जिससे कि ये कुछ अच्छा कर पाए। तो हमेशा डरना नहीं है, कोई काम करने से पहले डरना भी नहीं है। इनकी इनकी जो कहानियाँ उसमें आप अपने हिसाब से भी कुछ अगर आपको लगता है कि कोई नई मोटिवेशन मिल सकती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और देखते हैं कि किस बच्चे को क्या मोटिवेशन इस स्टोरी से मिल रही है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग परख होती है। और मैं जानना चाहती हूँ कि किस बच्चे को क्या मोटिवेशन इस पूरी स्टोरी से मिला है। बचपन से लेकर पूरी कहानी आप सुनिए और आपको इनसे क्या मोटिवेशन मिल रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि औरों को ये मदद कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।